हेलो दोस्तों, मैं आदेश प्रताप सिंह आप सभी का मैस्टिट्यूट बाय आदेश सर पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पे मैथ्स और रीजनिंग का फुल कोर्स चल रहा है। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज मैं नंबर सिस्टम के डिविजिबिलिटी रूल का पार्ट 2 आपके सामने डिस्कस करूंगा। इसमें हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और कई सारी नई चीज़ें सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पीछे वाले क्लास में हमने 2 के पावर n, 5 के पावर n, 3 और 9 की डिविजिबिलिटी रूल पढ़ ली थी। उस पर कुछ क्वेश्चन कर लिए थे और आज कुछ उन्हीं और क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस हम यहाँ पे करने वाले हैं। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से समझने की ज़रूरत है। 3 अंकीय ऐसी कितनी संख्याएँ बनेंगी जो 3 से विभाजित हों और संख्या का अंतिम अंक 3 हो और संख्या का अंतिम अंक 3 हो। यानी आपको 3 अंकीय संख्या बनानी है जिसका अंतिम अंक आपका क्या हो, 3, और ये जो पूरी संख्या दिख रही है आपको ये 3 से विभाजित हो। तो दोस्तों, आपको पता है कि अगर कोई संख्या 3 से विभाजित है तो उसके अंकों का योग भी 3 से विभाजित होना चाहिए। तो अंतिम अंक तो खुद ही 3 है, तो ये दोनों जो भी अंक होंगे उनके अंकों का योग भी 3 से विभाजित होना चाहिए। तब ज़रा सोचिए, 3 से विभाजित करते हैं तो 3 से विभाजित होने वाली पहली संख्या 3 होती है। तो सुनते रहिएगा कैसे कर सकते हैं, ध्यान समझिएगा। आप इसको ऐसे नहीं कर देंगे कि ये 03, 06, 09, भाई ये 3 से कट रही है ना, लेकिन अगर मैंने पहली संख्या 0 ले ली तो ये जो संख्या होगी सिर्फ 2 अंकों की होगी, क्योंकि आपके लेफ्ट साइड में 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे 02 अगर मैंने लिखा तो ये 2 ही है ना, उसी तरीके से आप इस तरफ 0 नहीं ले सकते। ठीक है, तो 3 से विभाजित होने वाली ये वाली 3, 6, 9 हम नहीं ले सकते हैं। इसके बाद हम क्या लेंगे, इसके बाद हम लेंगे 12, 12 ले सकते हैं, 1, 2 और ये 3। 12 के बाद 3 से विभाजित होने वाली 15, 15 के बाद 3 से विभाजित होने वाली 18, ऐसे लिया जा सकता है। और चूंकि मुझे केवल 2 अंक ही चाहिए क्योंकि तीसरा अंक तो पहले दे रखा है, तो आपको 12 से लेकर 99 तक 3 से कटने वाली संख्याएं देखनी पड़ेंगी कितनी होगी। आपको पता है कि अगर मैं बोलूं कि 1 से लेकर 100 तक में 33 ऐसी संख्याएं होती हैं जो 3 से कटती हैं, क्योंकि 33 तियां 99, 99 तक हम पहुंच जाते हैं। याद होगा 100 से पहले क्या आता है, 99, तो 99 3 से कटता है। तो कहने का मतलब है कि 1 से लेकर 100 तक में 33 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से कटती हैं, लेकिन हमें शुरुआत की 3 संख्याएं नहीं लेनी है। क्यों? क्योंकि वो 3, 6 और 9 है, पर मुझे 2 अंकों की संख्या चाहिए। तो 33 में से 3 घटा दिया, कितनी संख्याएं बची, 30। यानी यहाँ पर टोटल कितनी संख्याएं आएंगी आपकी, 30 संख्याएं आएंगी। 3 तो सबके लिए सेम है, तो टोटल कितनी संख्या बन गई, 30। क्लियर है दोस्तों? फिर से समझिएगा भाई, 3 अंकों की आपको संख्या बनानी है, अंतिम अंक कितना रखना है आपको, 3 रखना है। आपसे बोला गया है कि 3 से विभाजित होना है, तो 3 से विभाजित होना है तो अंकों का योग भी 3 से विभाजित होना चाहिए। तो अब यहाँ पे जो भी मैं अंक रखूँगा वो 3 से विभाजित होना चाहिए, लेकिन संख्या कितने अंकों की होनी है, 3 अंकों की। तो 3, 6, 9 तो नहीं रख सकता, क्योंकि 3, 6, 9 रखेंगे तो केवल 2 अंकों की संख्या मिलेगी। तो आपकी जो संख्या मिलेगी वो 12 से मिलेगी, 12, 15, 18 ऐसे करके। क्लियर है? तो आपको पता है कि 1 से लेकर 100 तक में टोटल 33 संख्याएं होती हैं जो 3 से कटती हैं, जिसमें से 3 मुझे संख्या नहीं लेनी है, तो लेनी कितनी है, 30। क्लियर है दोस्तों? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, देखिएगा। 5 अंकीय संख्या ABCDE जो 1, 2, 3, 4, 5 से बनी है, यदि ABC 4 से विभाजित हो और BCD 5 से विभाजित हो और CDE 3 से विभाजित हो, तो A का मान बताइए। दोस्तों, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये टफ कतई नहीं है। बस ऐसे क्वेश्चन आपने कभी शायद पढ़े नहीं होंगे, बस वो चीज़ पे डिपेंड करता है। आइए दिमाग लगाते हैं, रट्टा रटाया काम ऐसे में नहीं चलेगा। सुनिएगा, जैसे A, B, C, D और E, ये 5 अंकों की संख्या है, बनी किससे, 1, 2, 3, 4, 5। इसका मतलब इन्हीं 1, 2, 3, 4, 5 या किसी भी तरीके से इस 1, 2, 3, 4, 5 को ABCD के रूप जगह पर रखा गया है। अब जिसकी जगह क्या है वही बस हमें यहाँ पे पता करना है। तो एक जगह पे जो अंक आएगा वही उसका
उत्तर होगा। जरा समझते हैं, यदि ए बी सी 4 से विभाजित है, अब ध्यान से समझिएगा, अगर ए बी सी ये रहें, अगर ए बी सी 4 से विभाजित है तो 4 से विभाजित होने का क्या मतलब है, अंतिम दो अंक 4 से विभाजित हों, ये हमने कल डिस्कस कर लिया था। अगर अंतिम दो अंक 4 से विभाजित हैं यानी बी और सी एक सम संख्या होगी, यानी ये बी सी भाई 4 से विभाजित होना है तो एक सम संख्या होगी कि नहीं, यानी मैं बोल सकता हूँ सी भी एक सम संख्या है और बी भी एक सम संख्या है, ये मैं बोल सकता हूँ। बस इसको दिमाग में नोट कर लिया कि भाई बी और सी एक सम संख्या होगी क्योंकि 4 से कटना है। आगे बढ़ते हैं, बी सी डी 5 से विभाजित है, तो भाई बी सी डी ये वाला ग्रुप है, बी सी डी 5 से विभाजित है। अब आप बताइए 5 से विभाजता क्या होता है, अंतिम अंक या तो 0 हो या तो 5, यानी बी सी डी अगर 5 से विभाजित है तो अंतिम अंक या तो 0 होगा या तो 5। फिर मैंने देखा कि जो भी मुझे ए बी सी डी ई बनानी है वो सिर्फ 1 2 3 4 5 से बनानी है, यानी 0 तो हमारे पास है नहीं। इसका मतलब साफ है कि जो डी होगा वो क्या होगा, 5। तो देखिए एक अंक हमें मिल गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, सी डी ई 3 से विभाजित है। अब ध्यान से सोचिएगा, अगर सी डी ई 3 से विभाजित है, आपको पता है अगर कोई भी संख्या 3 से विभाजित होती है तो अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। यानी सी डी अगर 3 से विभाजित है जिसमें डी 5 है तो सी और ई के अंकों का योग भी पूरा 5 के साथ 3 से विभाजित होना चाहिए। तो सोचते हैं, अगर डी 5 है तो सी ई कितना हो सकता है भाई, टोटल अगर 6 कर दें यानी सी डी ई के अंकों का योग कितना हो सकता है, 6 हो सकता है भाई, तभी तो 3 से कटेगा। तो डी कितना है, 5, तो सी और ई कितना हुआ, 1, तो सी और ई के अंकों का योग कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब ध्यान से समझेंगे, अगर सी और ई के अंकों का योग 1 है तो भाई या तो ये तो सम संख्या है तो ई 1 तो सी 0 करना पड़ेगा क्योंकि सी सम संख्या होनी चाहिए, 0 हमारे पास है नहीं। इसका मतलब ये कि सी और ई और डी के अंकों का योग 6 नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगर 6 नहीं है, 6 नहीं हो तो आगे क्या मिलेगा आपका, आपका मिलेगा 9। भाई सी डी ई के अंकों का योग क्या मिलेगा, 9, जिसमें से डी कितना पहले से हमने देख लिया है 5, तो सी और ई के अंकों का योग क्या होगा, 4। अगर सी और ई के अंकों का योग 4 होगा तो भैया या तो एक 3 होगा और एक 1 होगा, यानी सी या तो 3 होगा या तो सी 1 होगा, फिर ई या तो 3 होगा या तो ई 1 होगा। समझ में आ रही बात दोस्तों। परंतु सी हमेशा कैसी संख्या होगी, सम संख्या, क्योंकि बी सी 4 से कटनी है। अगर सी हमारी सम संख्या होगी, 3 और 1 में कोई सम संख्या नहीं है, यानी ये भी नहीं हो सकता। कई लोगों के दिमाग में अगर आ रहा हो कि सर 2 और 2 ले लें तो सी सम संख्या हो जाएगी, लेकिन बाबू 2 आपको एक ही बार लेना है क्योंकि जो रेंज है वो 1 2 3 4 5 है, 2 कितनी बार है, एक ही बार। क्लियर है, तो यानी सी और ई और डी का योग 9 नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, 12 देख लिया, तो सी डी ई का योग अगर मैंने 12 ले लिया तो डी कितना है, 5, तो सी और ई कितना बचा, 7। अगर सी और ई 7 बचा, सी सम संख्या होनी चाहिए, तो ये एक 4 हो जाता है और एक इसको 3 मान लेते हैं। क्लियर हो रहा है दोस्तों, भाई 4 3 7। अब मेरा काम हो जाएगा कि अगर सी सम संख्या लेनी है तो इसको 4 ले लिया और ई को कितना ले लिया, 3। देखिए भाई साहब, क्लियर हो गई बात ये वाली। ठीक, अब आपके पास कितने बचे भाई, 1 2 3 4 5 हैं, आपने 4 लिख लिया, 5 लिख लिया, 3 लिख लिया, बचा क्या, 2 और 1। आपको पता है कि BC 4 से कटनी चाहिए तो BC सम संख्या होनी चाहिए, तो 2 और 1 बचा है तो 2 यहाँ पर आ रख दें और 1 यहाँ पर। क्लियर हो रहा है कि नहीं दोस्तों, बहुत ईजी है, बस हो गया। और A का मान कितना आ गया आपका यहाँ पर, 1, ख़त्म। ये सारी बातें आपको सोचनी है, थोड़ी सोचने वाली हैं, इसे रटने वाले काम नहीं है यहाँ पर। एक बार फिर से बता देता हूँ, ABC 4 से विभाजित है, तो 4 से विभाजित है तो मैंने समझ गया कि BC एक सम संख्या होनी चाहिए। BCD 5 से विभाजित है तो D अंतिम अंक 5 होगा या तो 0, 0 हमारे पास है नहीं तो ये 5 कर दिया। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद CDE 3 से विभाजित होना चाहिए। जब CDE 3 से विभाजित है तो CDE के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, तो सारा गेम उस पर डिपेंड है। तो 3 से कटने वाले अंकों का योग क्या क्या हो सकता है, 6 9 12, ऐसे करके हमने चेक किया तो 6 पे भी नहीं सेट हुआ, 9 पे भी नहीं सेट हुआ, 12 पे सेट हो गया। तो जब सबकी अपने अपने प्लेसेस पे रख दिया तो ए की जगह पर कौन आया, 1। बस यही आपका उत्तर है। क्लियर है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं, आपको बस ध्यान से समझना है। 335 यानी 335 प्लस 5a7 बराबर 8b2। फिर आपसे बोला गया है कि यदि 8b2 3 से विभाजित है तो a का न्यूनतम और अधिकतम मान बताओ। देखिए बहुत प्यारे प्यारे मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ आपको समझते रहना है। सोचिएगा कि आपसे बोल दिया गया कि 8b2 3 से विभाजित है, तो 3 से विभाजित होने का मतलब अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो किसके अंकों का योग? 8b2 का। तो सबसे पहले 8b2 के अंकों का योग देख लेते हैं। उससे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो जोड़ हुआ है उसमें सिस्टम क्या चल रहा है, किस तरीके से जोड़ हुआ है। तो 7 5 12, 12 का 2, यानी यहाँ पे हासिल क्या गया है? हासिल 1 गया है। इसका मतलब भाई 7 5 12 का 2 हासिल 1। क्लियर है? अब ए में ओवरऑल आपने क्या जोड़ा है? 3 यहाँ का, 1 हासिल 4, यानी ए में 4 जोड़कर क्या आया है? बी। समझ में आ रही बात? ए में 4 जोड़कर क्या आया है? बी। उसके बाद देखा 5 3 8, यानी यहाँ पे कोई हासिल नहीं आया है। समझ में आ रही बात दोस्तों? क्लियर हो रही है बात? यानी मैं ये बोल सकता हूँ कि जो बी है वो 0 से लेकर 9 तक ही होगा, क्योंकि अगर 9 या 10 से ज़्यादा होता, 10 या 10 से ज़्यादा होता तो हासिल चढ़ने लगता कि नहीं चढ़ने लगता? यहाँ पे कोई हासिल नहीं आया है। इसका मतलब ये दिमाग में मैंने बैठा लिया कि जो बी की रेंज है वो 0 से लेकर कहाँ तक होगी? 9 तक होगी, क्योंकि अगर 10 होता तो 0 लगा के एक हासिल जाता तो 5 3 8 और एक 9 होता। समझ में आ रही बात दोस्तों? यानी ये 0 से लेकर 9 तक है। ए की बात करते हैं, इस पे हमने डिस्कस कर ही रखा है। 5a7 एक संख्या है जिसमें ए क्या है? अंक है। तो ए का भी रेंज अंक का भी रेंज क्या होगा? 0 से लेकर 9 तक। तो ये चीज़ें मैंने पकड़ ली। आइए, 8b2 3 से विभाजित है, तो अगर कोई संख्या 3 से विभाजित है तो उसके अंकों का योग भी 3 से विभाजित होना चाहिए। तो अंकों का योग निकाल लेते हैं। 8 2 10, तो 10 में एक 0, अरे 8 2 10, 10 में क्या है? एक 0, एक 0 मिलकर क्या हो गया? 1, और ये b, यानी इसके अंकों का योग आ गया 1 प्लस b। क्लियर हो रही बात दोस्तों? यानी सीन ये बन रहा है कि ए की जो वैल्यू होगी 0 से 9 तक, बी की भी जो वैल्यू होगी 0 से लेकर 9 तक, तो ए के जिस मान के लिए 4 को जोड़ें, बी जो भी आए वो 1 प्लस बी के लिए 3 से कटेगा, क्योंकि 1 प्लस बी किससे विभाजित है? 3 से विभाजित है। क्लियर है दोस्तों? आइए और समझाता हूँ, देखिएगा। जैसे ए का आपको अधिकतम और न्यूनतम मान बताना है तो आपके अपने हिसाब से मान सोचने पड़ेंगे। ऊपर आपको किससे जोड़ना है? ए को 4 से, बस 4 रखे रहो, और ए जो भी लेंगे उसमें 4 जोड़कर क्या आएगा? बी। बी को यहाँ पे रखेंगे तो ये किससे कटना चाहिए? 3 से विभाजित होना चाहिए, क्योंकि 8b2 3 से विभाजित है। तो आइए पहली वैल्यू रखते हैं 0। भाई 0 से 9 तक का रेंज है। अगर पहली वैल्यू हमने रखा 0, तो 0 और 4, 0 और 4, तो 0 और 4, 0 और 4 जोड़ा तो b कितना आया? 4 आया। लेकिन ये तभी सही होगा जब b प्लस 1 3 से कटेगा। b बराबर अगर 4 आया तो 4 प्लस 1 5, क्या 5 3 से कट रहा है? नहीं, तो a का मान ये नहीं होगा। अगली देखते हैं वैल्यू 1। a बराबर 1 रखा, 3 और 1 4, तो b बराबर कितना आ गया? 5। b बराबर अगर 5 रखा तो 5 और 1 6, 3 से कट रहा है। क्लियर है? यानी a का न्यूनतम मान कितना होना चाहिए जिसके लिए 8b2 3 से कटे? वो है 1, यानी एक आंसर मुझे मिल गया, न्यूनतम। अब अधिकतम तक देखना है, आगे बढ़ते हैं। अब ये चीज़ आप मेंटली सोच सकते हैं, पर मैं लिख लिख के बता रहा हूँ। अगर मैंने 2 लिखा तो 2 4 6, यानी b कितना हो गया आपका? 6, 6 और 1 7, 3 से नहीं कट रहा है। आगे बढ़ें, 3 रखा, 4 3 7, तो 7 और 1 8, 3 से नहीं कट रहा है। आगे बढ़े, 4, 4 और 4 8। समझ में आ रही बात दोस्तों? 4 और 4 8, 8 और 1 9, 9 3 से कट रहा है, 9 3 से कट रहा है, यानी a का एक मान 4 भी संभव है। अब देखते हैं क्या इससे ज़्यादा कोई हो सकता है, क्योंकि मेरे को अधिकतम भी पूछ रहा है। तो अगर मैंने a का मान रखा 5, तो 5 4 9, b बराबर 9, 9 और 1 10, तो 10/3, क्या ये कट रहा है 3 से? नहीं, तो a बराबर 5 भी नहीं हो सकता। अगर मैंने a बराबर 6 रखा, 6 4 10,
अब ध्यान से समझिए, जैसे ही 6 रखा तो 6 4 10, यानी 2 अंकों की संख्या आ गई। यानी b बराबर आपको कितना मिल रहा है 10। पर b की रेंज मैंने क्या बताई थी 0 से लेकर 9 तक ही, क्योंकि कोई हासिल नहीं गया है। यानी कि अब इसके आगे हम कोई मान नहीं रख सकते, क्योंकि अब जो रेंज के पार हो रहा है। तो जितने भी हमने मान रखे उसमें हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले कितने मान हैं, 1 है और 4 है। तो न्यूनतम वैल्यू कितनी आ गई 1 और अधिकतम वैल्यू कितनी आ गई 4। बस यही है ए का अधिकतम और न्यूनतम मान। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही शानदार हैं। क्लियर है दोस्तों? तो बस आपको इनको सोचते हुए काम करना है, ठीक है। बहुत ही इजी है। मैंने ए की वैल्यू भाई 0 से 9 तक में रखी, ऊपर 4 जोड़ते हुए देखा, बी की जो भी मान आई 1 प्लस करके देखा, जो 3 से कट रहा है वो संभव है, क्योंकि 8b2 3 से कटना चाहिए। जो 3 से नहीं कट रहा है वो संभव नहीं है। रेंज हमें पता थी 0 से लेकर 9 तक, जहाँ बी का मान 9 से ज़्यादा होने लगा हम वहाँ पर स्टॉप हो गए। तो जब तक हम मान रख सकते थे तो उसमें न्यूनतम 1 आया और अधिकतम 4 आया। ठीक है दोस्तों, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज थोड़ी सी तबीयत सही नहीं लग रही है, बहुत ही ज़्यादा फीवर है और खांसी बुखार भी है। तो दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि आज हम यहीं तक अपना सेशन समाप्त करते हैं, क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं रेगुलर वीडियोस बनाऊंगा। तो मेरे पास 3 और 9 के डिविजिबिलिटी से संबंधित जो क्वेश्चन और करवाना चाहता था वो मैंने आपको आज करवा दिए। कल से मैं आप फिर से एक नए जोश के साथ, थोड़ी सी तबीयत सही हो जाए, नहीं होगी तो भी आऊँगा, लेकिन और ज़्यादा टाइम तक मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। कल मैं 11 की डिविजिबिलिटी और एक कॉमन डिविजिबिलिटी रूल, कई सारी चीज़ें, प्राइम नंबर की डिविजिबिलिटी चीज़ें आपको बताने वाला, आज ही बताने वाला था। लेकिन थोड़ा सा आज आप खुद देख रहे होंगे कि मेरी आवाज़ में वो आज उमंग नहीं आ पा रही है, क्योंकि अंदर से आई एम नॉट फीलिंग वेल। तो दोस्तों आज के लिए माफ़ी चाहूँगा कि आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, पर फिर भी जो भी मैंने 3-4 क्वेश्चन बताए हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं, बहुत ही ज़्यादा ईजी हैं और बहुत ही अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है। दोस्तों आप अपना ख्याल रखिएगा, इस संकट के काल में किसी भी प्रकार की बदपरहेज़ी मत करिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से रहिएगा। ठीक है दोस्तों, आई एम सो सॉरी आज के लिए, लेकिन कल से हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है दोस्तों, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट ही है, अब तो नींद भी आ रही है इसलिए मुंह से गुड नाइट निकल गया, बट स्टिल ओके दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।